अगर हम बात करें जैसे 2 जून 2026 को गुरु का गोचर होने वाला है, और लग्न वाइज अगर हम देखें, मान लो जिनका मेष लग्न है, तो उनके लिए गुरु का क्या आगे रहने वाला है, कैसा रहेगा उनके लिए? मेष लग्न वालों के लिए गुरु महाराज ऑलरेडी भाग्य के स्वामी हैं, ऑलरेडी इनके मोक्ष भाव के स्वामी हैं, और ये बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। इनकी कुंडली में चतुर्थ भाव पर आ रहे हैं। तो अगर आप परेशान हैं, बहुत लंबे समय से आपका कोई ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, आप जॉब नहीं चेंज कर पा रहे हैं, आपका परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, या घर बनाने के लिए आप प्रयास में लगे हुए हैं, ये वो समय आ गया है कि अब आप अपना घर बना पाएंगे, क्योंकि भाग्य आपका साथ देगा। क्योंकि यहाँ पर भाग्य भी आपका साथ देगा। गुरु यहाँ पर चतुर्थ भाव पर आएंगे, और चौथा घर कौन सा होता है? घर, भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ होता है। और गुरु जब भी चौथे घर पर आते हैं तो माता या फिर आपके भूमि भवन वाहन से जुड़ी हुई चीजें होती ही हैं, और इनके लिए पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव है। गुरु की दृष्टि यहाँ पर ऑलरेडी 10th हाउस पे आएगी। पिता के साथ संबंध मधुर हो जाएंगे इनके। पिता के लिए भी ये समय अच्छा होगा। अगर पिता का कोई प्रमोशन ड्यू है तो पिता के प्रमोशन होने का समय हो जाएगा ये। यहाँ पर गुरु अगर दृष्टि संबंध से बात करेंगे तो अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे होंगे। अष्टम भाव हमारे अप्रत्याशित धन लाभ का होता है, तो वहीं ससुराल का भी होता है। तो अगर ससुराल से जुड़े हुए कोई विवाद आपके साथ चल रहे हैं तो वो जल्दी निपटने वाले हैं। वहीं अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का होता है। यही वो समय है मेष लग्न वालों आपके लिए, जो अगर पुराने से पुरानी पैतृक संपत्ति के विवाद पड़े हुए हैं आपके, ये वही समय है। गुरु की अमृत दृष्टि यहाँ पर पड़ने वाली है आपके, वो पैतृक विवाद निपटने वाले हैं। तो कि गुरु यहाँ से दृष्टि संबंध में आगे चलकर 12वें भाव को भी देखेंगे। यही वो समय है मेष लग्न वालों जो आपके विदेश जाने का है। अगर आप अपनी जॉब को लेकर विदेश की यात्रा के लिए लगे हुए हैं तो निश्चित रूप से अब यहाँ से आपके वो दरवाजे रास्ते खुलने वाले हैं। गुरु इनके लिए कर्क राशि में आ जाएंगे और कर्क उच्च के हो जाएंगे, तो इस वजह से पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे यहाँ पर, क्योंकि चौथे घर पे गुरु ऑलरेडी यहाँ पर प्लेस्ड होंगे। अभी तक ये तीसरे घर पर थे। तीसरे घर पर होकर गुरु ने आपको जहां धर्म कर्म से जुड़ी हुई राह से अटैच किया था, भाग्य की कुछ चीजें आपके साथ घटित हुई थी, गुरु ने आपके पार्टनर से जुड़ी हुई चीजों को बेहतर किया था। क्योंकि यहाँ पर मेष लग्न वालों के साथ राहु केतु ने थोड़ा सा अन्याय का काम किया। संतान को लेकर थोड़ी सी तकलीफें इन्होंने देखी, क्योंकि मेष लग्न वालों के पंचम भाव पर केतु का गोचर चल रहा था। पंचम भाव संतान का होता और यहाँ पर केतु थे, तो संतान की शिक्षा को लेकर तकलीफ हो रही थी, संतान प्राप्ति को लेकर तकलीफ हो रही थी। जो लोग प्रयास कर रहे थे संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। अब यहाँ गुरु का गोचर परिवर्तन बहुत कुछ नए सुधार लेकर आएगा, क्योंकि गुरु के इस वर्ष 2 गोचर परिवर्तन लगे हुए हैं। क्योंकि गुरु इस समय अतिचारी अवस्था में चल रहे हैं, और जब भी गुरु अतिचारी होते हैं, वैसे तो साल में एक बार ये चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पर जल्दी परिवर्तन देखने को मिलेगा। हर 3-3, 4-4 महीने के 4-4 महीने में आप इधर देख पा रहे हो पिछले समय में। और एक चीज और भी होती है, जब भी गुरु अतिचारी होते हैं विश्व पटल पर बड़ी बड़ी घटनाएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि गुरु अपने आप में एक ऐसे प्लैनेट हैं जो पूरे विश्व को मैनेज करते हैं। गुरु ज्ञान है। अगर गुरु उल्टे हो गए तो लोगों की बुद्धि पर भी प्रभाव अलग तरीके का पड़ने लगता है। अतिचारी का मतलब क्या है? यहाँ पे वक्री बोल सकते हैं। अतिचारी का ग्रह की जो स्थिति होती है, ग्रह या 3 प्रकार की गति से चलता है। या तो मार्गी यानी नॉर्मल स्पीड से चल रहा है, या फिर वो वक्री मतलब वो उल्टा दिशा में चलता हुआ प्रतीत होता है, और या फिर अतिचारी यानी सुपरसोनिक स्पीड में। इसको एक सिंपल भाषा में जैसे बुलेट ट्रेन की स्पीड में। सुपरसोनिक मार्गी में या फिर वक्री साइड? ये मार्गी साइड ही। मार्गी साइड। अब होता क्या है कि हमारा जो ज्योतिष है वो जनरल तरीके से मार्गी की ही तरह गुरु स्पीड में चल रहे होते हैं, लेकिन इतनी स्पीड में जाना नहीं चाहिए। तो और जो ग्रह हैं, सूर्य हैं, और जो हमारा सौर मंडल का सिस्टम है, तो वो अतिचारी अवस्था में जब 4 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं तो आगे चलकर फिर वो वक्री होकर पीछे भी आ जाते हैं, क्योंकि गुरु को अपना 1 साल का एक राशि का पीरियड भी पूरा करना है। और ये स्थिति अभी 2032 तक देखने को मिलेगी, बार बार गुरु का अतिचारी होना, राशि परिवर्तन होना। तो मेष लग्न वालों के लिए ये जो समय है निश्चित रूप से अद्भुत फल देने वाला होगा, क्योंकि आपके भाग्य के स्वामी आपके सुख भाव पर आए हैं। जब किस्मत का स्वामी सुख भाव पर आ गया तो कहीं ना सुखों में वृद्धि करने के लिए आया हुआ है।
यहाँ पर अगर हॉस्पिटल के खर्चे आपके लगे हुए थे तो वो हॉस्पिटल के खर्चे आपके आप थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाएंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि आ रही है वहां पर। गुरु कंट्रोल कर लेंगे उसको, क्योंकि गुरु जहां देखते हैं वहां पर दैवीय कृपा अवश्य होती है। बस आपने अपना गुरु अच्छा रखा हो।